10 कोस दूर पश्चिम में एक बाबा गुफा में रहते हैं, उनसे जरूर मिलना, वो तुम्हारी सहायता करेंगे। राजकुमार और वजीर का लड़का वहां से निकले। राजकुमार ने कहा, अगर हम उस पेड़ के नीचे नहीं रुकते तो ये करिश्मा नहीं होता। तोता और मैना ने तो जैसे हमारी तकदीर ही बदल दी। 10 कोस की दूरी तय करने के बाद उन्हें एक गुफा मिली। वहीं एक पहुंचे हुए बाबा ध्यान में बैठे थे। राजकुमार घोड़े से उतरा। धीरे धीरे चलते हुए वो उस गुफा के भीतर पहुंचा। अंदर एक दिव्य तेज वाले बाबा ध्यान में लीन थे। राजकुमार ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा ने आंखें खोली। उनकी निगाहों में अपनापन था। बोलो पुत्र, वो बोले, तुमने बड़ा कठिन मार्ग चुना है। राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, बाबा, रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन मनुष्य तो कठिन कार्यों के लिए ही जन्मा है। बाबा की आंखें चमक उठी। सही कहा बेटा, वो बोले, जो कठिन कार्यों से डर जाए वो मनुष्य कैसा। थोड़ी देर चुप रहकर उन्होंने कहा, अब तुम सिंगल द्वीप के पास पहुंच चुके हो, लेकिन आगे समुद्र पार करना होगा। कैसे करोगे? राजकुमार ने बिना किसी झिझक के कहा, जिस शक्ति ने मुझे यहां तक पहुंचाया है वही मुझे पार भी करवाएगी। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने पीछे जाकर एक चमकती खड़ाऊ की जोड़ी निकाली। इन्हें पहन लो, ये तुम्हें समुद्र की लहरों पर चलने की शक्ति देंगी। तुम बिना डूबे पार कर जाओगे। राजकुमार की आंखें नम हो गईं। उसने खड़ाऊ लेते हुए बाबा के चरणों में सिर रख दिया। बेटा, बाबा बोले, अब तू अकेले जाएगा, पर तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर तेरा साहस और तेरी प्रतिज्ञा तेरा साथ देंगे। राजकुमार को विदा करते हुए बाबा ने उसकी पीठ थपथपाई। जाओ, और जब लौटो तो विजय के साथ लौटो। राजकुमार ने खड़ाऊ संभाल कर रखी और घोड़े पर सवार हो गया। वजीर का लड़का चुपचाप उसके साथ चल रहा था। राजकुमार ने कहा, राजा बड़ा उदार था, उसने अपने कर्म का फल भुगता और सुधार भी किया। अब मैं भी अपना कर्ज उतारूंगा। दोनों घोड़ा दौड़ाते हुए समुद्र की ओर बढ़े। लेकिन तभी राजकुमार की आंखों में एक चिंता उभरी। मैं समुद्र तो पार कर लूंगा, पर तू? वजीर का लड़का चौंक गया। तू यहीं रुक जाएगा? अब आगे की यात्रा मुझे अकेले करनी होगी। वजीर का लड़का भावुक हो गया। लेकिन अकेले? अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं राजा को क्या जवाब दूंगा? राजकुमार ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, मित्र, तुझे मुझ पर भरोसा रखना होगा। मुझे रोकना नहीं, क्योंकि मैं रुका तो सब हार जाएगा। उन दोनों की आंखों में गहरी दोस्ती थी। दिन ढलने लगा था और तभी सामने दहाड़ता हुआ भयानक समुद्र अपना विशाल स्वरूप ली खड़ा था। राजकुमार की आंखें चमक उठीं। अब युद्ध भूमि लहरों के उस पार थी। सागर की लहरें उठ उठकर भयंकर गर्जना कर रही थीं, जैसे कोई दानव जाग रहा हो। राजकुमार और वजीर का लड़का किनारे खड़े गहरी नजरों से उस अंतहीन पानी को देख रहे थे। कल प्रस्थान करना है, राजकुमार ने धीमे स्वर में कहा। रात बीती। सूरज की पहली किरण फूटी। राजकुमार ने घोड़े को गले लगाया, उसके माथे पर हाथ फेरा। वजीर का लड़का फूट पड़ा। राजकुमार ने आंसू पोंछे और उसे सीने से लगा लिया। अब मैं चलूंगा। उसने खड़ाऊ पहनी और सागर के तट पर जा खड़ा हुआ। पहला कदम रखते ही उसका शरीर कांप गया, पर कुछ ही क्षणों में उसने अनुभव किया वह पानी पर खड़ा है, जैसे जमीन पर। और फिर एक एक कदम बढ़ाते हुए वह सागर के भीतर चलने लगा। वजीर का लड़का हैरान खड़ा था। वह पानी पर कैसे चल रहा है? धीरे धीरे राजकुमार आंखों से ओझल हो गया। पूरा दिन सागर पर चलते बीता। छोटी बड़ी मछलियां, समुद्री जीव राजकुमार की ओर आते, फिर डर कर दूर भाग जाते। वह निर्भय होकर चलता गया, पर सामने कहीं भी किनारा नजर नहीं आ रहा था। रात आई, पर वह चलता रहा। अगली सुबह अचानक क्षितिज पर एक किनारा दिखाई दिया। वही था सिंगल द्वीप, जहां पद्मिनी थी, जिसे पाने के लिए वह निकला था। पर द्वीप की सीमा पर काले राक्षस पहरा दे रहे थे। भयानक चेहरे, लंबे नुकीले दांत और भारी हथियार। उम्मीद है आपको यह स्टोरी अभी तक अच्छी लगी होगी। इसका अध्याय 2 देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।